दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत के विभिन्न राज्यों में जगह जगह पर भारी बारिश हुई। इस बारिश का मुख्य कारण बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले मोन्था चक्रवात को बताया जा सकता है, जो अंततः आंध्र प्रदेश के तट पर आकर टकराई है। हम ऐसा कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा, ये सब राज्यों में बारिश होने की जो मेन वजह मोन्था चक्रवात का हो सकता है। लेकिन मोन्था चक्रवात का प्रभाव तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ये सब राज्यों में तो नहीं रहा, लेकिन इन राज्यों में भी ठीक ठाक बारिश हुई। ऐसा बारिश की बहुत सारी जगह पर तो ऐसा हुआ कि किसानों की फसलें तबाह हो गई। तो आखिरकार ऐसा क्या कारण रहा था कि बिहार, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब राज्यों में भी बारिश हुई? तो हम लोग उसी टर्म को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या कारण रहा था। साथ में ये भी समझेंगे कि चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। तो चलिए तमाम मुद्दों पर बातें करते हैं, बने रहेंगे वीडियो में अंत तक। सबसे पहले बात करूँ कि चक्रवात बनते कैसे हैं। तो इसका सिंपल सा एक सेंटेंस में जवाब है कि समुद्र में निम्न दाब अर्थात लो प्रेशर और उच्च दाब यानी हाई प्रेशर का बनना। अब ये निम्न दाब और उच्च दाब क्या है और इसका क्या कारण है, चक्रवात कैसे बनते हैं, ये क्या नया माजरा है, तो इसका भी आपको जवाब जल्दी मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, गर्मी में जमीन जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा हो जाता है, अर्थात हवाएं भूमि पर गर्म होने के कारण समुद्र की ओर बहती है। वैसे ही दूसरे केस में समुद्र गर्म या ठंडा होने में टाइम लेती है, अर्थात जितना देर से गर्म होती है उतना ही धीरे धीरे ठंडा होती है, जिसके कारण समुद्र में लो प्रेशर अर्थात निम्न दाब उत्पन्न होते हैं। हमेशा लो प्रेशर वाले एरिया को हाई प्रेशर भरना चाहता है, जिसके कारण अवस्थाओं का आदान प्रदान होता है। सेम यही प्रक्रिया कभी कभी समुद्र में भी उत्पन्न होता है। समुद्र के बीच कहीं पर लो प्रेशर बनने लगता है, जिसे भरने के लिए हाई प्रेशर हवाएं उसी खाली स्थान को भरने की कोशिश करता है। पृथ्वी के घूर्णन अर्थात कोरियोलिस फोर्स के कारण हवाएं आपस में सर्कुलर मोशन में अर्थात घूर्णन करने लगते हैं। शुरुआत में तो यह छोटे होते हैं, पर देखते ही देखते कुछ दिन या सप्ताह में यह चक्रवात बड़े होने लगते हैं और स्थल की ओर बढ़ने लगता है। और तब तक यह शांत नहीं होता है जब तक कि किसी भी भूभाग से टकरा कर यह शून्य न हो जाए। अंततः हम कह सकते हैं कि इन तमाम प्रक्रियाओं से चक्रवात का बनना तय हो जाता है। अब हम समझते हैं कि आखिरकार मोन्था चक्रवात ने भारत के कुछ राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार एवं अन्य कुछ राज्यों में बारिश का मुख्य कारण कैसे बना। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, पृथ्वी हमेशा घूर्णन करती रहती है, जिसे कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। गर्मी में यही हवाएं दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, लेकिन ठंडियों में यही हवाएं उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। लेकिन इस बार माजरा कुछ अलग हुआ। क्या अलग रहा भाई? तो आप जानते हैं कि कोई भी समुद्र में जब पानी गर्म होता है तो वह जलवाष्प बनकर के ऊपर उठता है, और वही जब जलवाष्प जब भूमि तक आती है तो वह संघनन होने के बाद वह बारिश के रूप में गिरती है, जिसे हम लोग बारिश कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, बारिश का मौसम खत्म होने के साथ इस महीने में बारिश बिल्कुल होने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि उत्तर की तरफ बहने वाली हवाएं सारे मॉइस्चर्स अर्थात नमी को बंगाली खाड़ी की तरफ धकेल देती है। बंगाल खाड़ी में नमी बनती तो है, अर्थात वो बारिश करवा सकती है, लेकिन हवाएं का दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है, जिसके कारण कोई भी मॉइस्चर्स को हमारे भूभाग, जिसमें समुद्र तल शामिल है, भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ये सब क्षेत्र शामिल है, वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। लेकिन मोन्था चक्रवात इसी दिशा को पलट देता है। मोन्था चक्रवात जानते हैं कि हमेशा घूर्णन दिशा में रहता है, और घूर्णन दिशा में होने के कारण जो वाष्प अभी तक बंगाल की खाड़ी में बनी हुई थी उसे धक्का दे करके हमारे भारत के भूभाग तक पहुंचा देती है। भारत भूभाग तक पहुंचने के साथ ही वह जलवाष्प संग्रहण के साथ हमारे कुछ राज्यों में प्रवेश करता है और बारिश की प्रक्रियाएं उत्पन्न हो जाती है। कुछ जगह पे तो दोस्तों ऐसा होता है कि काफ़ी बारिश होती है, जिसमें वहाँ पर स्थित जो धान की खेती है या फिर आलू की खेती होती है बुरी तरह से प्रभावित होती है। ये बात तो तय है कि देखा जाए तो चाहे तेलंगाना हो या फिर आंध्र प्रदेश हो या फिर तमिलनाडु हो या फिर दे करके उड़ीसा हो, इस सब में बारिश होने का मुख्य कारण मोन्था चक्रवात जब भी आती है तो वो अपने साथ में जलवाष्प भी रखती है, तो उसके जलवाष्प के कारण बारिश हुई है। लेकिन चक्रवात का प्रभाव बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में नहीं रहा, लेकिन वहाँ पर ही बारिश हुई है। तो बारिश का सिंपल सा मतलब ये है कि बंगाल की खाड़ी के जलवाष्प को इस साइड में ढकेल दिया गया, और वही जलवाष्प है जो इन राज्यों में आकर के बारिश करवाई, जिस कारण बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कि कुछ उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्रों में भी ठीक ठाक बारिश हुई है। अर्थात हम समझाने में आप लोगों को सक्षम हो पाए हैं, सफल हो पाए हैं कि आखिरकार बारिश क्यों होती है, चक्रवात कैसे बनता है, और मोन्था ही क्यों कारण बना बिहार, झारखंड में बारिश होने का। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। मिले कोई और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।